नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज मैं बस्तर संभाग का एक ऐसे गांव का दिखाऊंगा जो 2024 में मॉडल गांव बनकर निखरने वाला था। यानी मॉडल गांव क्यों बनना था? क्योंकि वो सूर्य योजना के तहत पूरी तरीके से सोलर पैनल यहाँ लगने थे और उस सोलर पैनल से पूरे घरों में उजाला होना था और ना ही बिजली बिल इनको मिलता और ना ही इन्हें बिजली बिल पटाना पड़ता। लेकिन ये जो 4 से 5 महीने में बनने वाला सोलर योजना पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया, या फिर क्या पता ये कागजों में बन चुका होगा। लेकिन अभी गांव में एक भी सोलर पैनल हमको नजर नहीं आया। मैं आज आपको यही हाल दिखाता हूं। नेगानार पंचायत आप देखिए, जो है ये पंचायत है और पंचायत भी पूरी तरीके से जर्जर की स्थिति में वहां पर नजर आ रहा है। चूंकि मॉडल पंचायत होना यानी मॉडल तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए था, लेकिन आप उसका हालत देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको घर भी दिखाता हूँ कि आप देखिए कि ये मीटर लगा हुआ है, आपको नजर आएगा मीटर। ये मीटर नहीं लगना था। ये मीटर 2024 दिसंबर महीने के बाद जो है फरवरी मार्च तक, यानी 2025 फरवरी मार्च तक पूरी तरीके से यहाँ पर सोलर पैनल लगना था। उससे पूरे घरों या दुकानों में रोशनी मिलनी थी। लेकिन यहाँ पर हर जगह आपको हर घर में मीटर नजर आएगा, ना ही किसी घर में सोलर नजर आएगा और ना ही कोई सोलर पैनल यहाँ पर नजर आएगा। ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, चूंकि ये उसी उम्मीद में थे जब ये योजना आई थी कि अब हम बिजली मुक्त होंगे, यानी कि बिजली बिल अब हमको पटाना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिजली बिल आज भी वे पटा रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि सरकार उम्मीद तो दी, लेकिन उम्मीद के बाद उस उम्मीद को खुद छीन ली। क्या ये कागज में हुआ है या फिर वाकई जमीनी स्तर पे इसका सर्वे तक नहीं हुआ? इन्हीं से बातचीत करते हैं। उप सरपंच महोदय है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? कमलोचन जायसवाल सर, मैं नेगानार का उप सरपंच हूँ। अच्छा, ये जो योजना ये कब आया था? आप ही कार्यकाल में तो आया होगा वो? नहीं सर, ये 2024 में आया था सर। हमारे कार्यकाल में नहीं था। नहीं था। तो आपको जानकारी थी इसकी जब ये योजना जी आया? जी क्या जानकारी योजना? जी, ये सौर ऊर्जा मॉडल पंचायत वाला था सर। हर घर में लगने का था और आपका बिल फ्री होने का था। अपने बस्तर संभाग में अपना नेगानार जी एक लौता गांव दरबा ब्लॉक का नेगानार पंचायत है, इसी में था। अब लगा ही नहीं हम लोग को तो कुछ। जब ये योजना आया तो क्या उम्मीद थी? मतलब कि एक उम्मीद होता है ना कि ये योजना आया, सरकार लेके आई, तो एक उम्मीद जगता है कि ये योजना आया तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्या जी उम्मीद आप लोग? जी, ग्रामीण वही सोच के सब रखे थे, पूरा ग्रामीण अच्छा होगा सब। जी लाइट बिल फ्री हो जाएगा, ये सोच के सब पूरा गांव उम्मीद रखा था। अब लेकिन वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। जी 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 1 साल से ऊपर हो गया। 4 से 5 महीना का जो है वो ड्यूरेशन था उसका कंप्लीट होने का। लेकिन ये 1 साल से ऊपर हो गया, फरवरी माह आ गया, लेकिन अब तक क्या कहीं पैनल लगा है? जी कहीं नहीं लगा है सर, कहीं नहीं लगा है। कहीं भी नहीं जी लगा। कहीं कोई घर में नहीं लगा है। क्या कागजों में तो नहीं हो गया कहीं? क्योंकि सरकार तो कागज में काम कर देती है कि लगा दिया। बस वही कागज में लग जाता है ना, बाकी नहीं लगता है गांव में पंचायत में। कोई सर्वे वर्वे हुआ था क्या? सर्वे तो हुआ था ना। हाँ सर्वे हुआ था। सर्वे हुआ था। हाँ हुआ। लेकिन कुछ नहीं हो पाया, बस कागज में ही लिख दिए, हो गया बस। मतलब सर्वे करने कब आए थे? वो कौन सा महीना था? तो विभाग वाले आए थे, मेहनत नहीं मालूम सर, लेकिन विभाग वाले आए थे। क्रीड़ा विभाग वाले आए थे। जी कौन विभाग हो तो पता नहीं विभाग का नाम, लेकिन आए थे। काम जल्दी कंप्लीट होगा, आपका गांव में बिजली बिल अब नहीं आएगा। जो आता है वो लाइट अब आपके गांव में नहीं आएगा। अब सोलर ऊर्जा से आपके गांव पूरे चलेगा। ऐसा हम सोचे थे कि यहाँ पे हर चीज में अब हम लोग को बिजली बिल फ्री रहेगा, तो कुछ हम लोग छोटा छोटा दुकान है, कुछ ऐसा हम बिजली बिल मुक्त हो जाएंगे ऐसा सोचे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम जो हर महीने बिजली पटाते हैं, जो भी 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया वो बचता हमारा महीने का। क्यों? जी हाँ, 1000 से 500 से 1000 रुपए हमारा बच जाता। बस्तर में उम्मीद था, बिल्कुल उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पे तो अभी तो आपको दिख रहा होगा गांव में किसी के घर में नहीं लगा है। नहीं लगा। बस्तर में हमेशा देखा जाता है कि हर रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं। यानी अगर आज हम काम करेंगे तो हम शाम को खाना खाएंगे। लेकिन उसी में अगर ये 1000 रुपया, 2000 रुपया जो बिजली बिल आता है वो माइनस हो जाता है, तो कितना बड़ा राहत लोगों को मिलता। जी नेगानार निश्चित ही हमारे पास 500 रुपए भी बच जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव है,
गांव के हिसाब से 500 रुपए भी हमारे लिए बहुत होता है। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको कि जब 1 साल पहले ये योजना बनाई गई थी तो अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की थी और अभी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार जो है यहाँ पर नगर निगम के अलावा जो है छत्तीसगढ़ में भी है और केंद्र में भी है। जी जी सर, देखिए सर, जैसे आप बोल रहे हैं उम्मीद तो था। अब मैं कल के डेट में दिखा दूं तो लाइट बिल मेरे कल के डेट में 1350 रुपया पटाया हूँ, कल के डेट में ही। अच्छा, क्या क्या यूज करते हैं सर घर में फ्रिज है और लाइट जितना चलता है बस। जी, तो मतलब उसी में 1300 रुपया आ गया। 1350 रुपया का कल ही पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये बिजली बिल मुफ्त करने की योजना अब वो बढ़ के दुगना हो गई है क्या? सर लग रहा है, हाँ। लग रहा है सर, बढ़ के आया होगा ना सर। क्योंकि सोलर लगता तो आप इससे मुक्त हो जाते। मुफ्त सर लगा ही नहीं, मुफ्त होते नहीं होते अलग बात है, लेकिन कागज अब बताने के हिसाब से मुफ्त होते पर लगा ही नहीं, क्या करेंगे? तो क्या लग रहा है आपको, किसकी लापरवाही हो सकती है, क्या मानते हैं? क्योंकि आप गांव में रहते हैं, जब सर्वे हो चुका है तो ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? वजह क्या मतलब आपको लग रहा है? सर हमारे हिसाब से तो जो विभाग देख रही थी, जैसे आप बता रहे क्रेडा विभाग, शायद वही कुछ निपटाया होगा। हम तो उसी को दोष देंगे ना, शायद पंचायत करे या कोई भी करे, दे दिए हम। हाँ, क्या लिख के दे दिए कि सब तरफ लग गया सोलर ऊर्जा बोल के। हाँ, ऐसा भी हो सकता है सर, क्योंकि देखो पहले पानी टंकी का भी वही हुआ था, इधर सब तरफ हो गया है कि पानी क्या बोलते हैं, कौन पानी, नल जल वाला, वो सब तरफ बोले क्लियर हो गया बोल के लिख के भेज दिए हैं। इधर कुछ भी नहीं हुआ है। नया टंकी बनने का था लेकिन बना नहीं है, पुराना वाला कोई थोड़ा वो करके ना पॉलिश करके ना ये नया वाला है बोल के हाँ शो कर दिया है। वो बस कागजात में शो हो गया है कि बन गया है, क्लियर हो गया है बोल के, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब अमृत जल मिशन वाला जो योजना है उसके तहत नई टंकी बननी थी। नई टंकी बननी थी और आज तक हम लोग को तो गांव वाले को ये भी पता नहीं कि ठेकेदार कौन है उसका। जो पुराना 20 साल से एक टंकी लगा हुआ है उसी में ऐड कर रहे थे, तो गांव वाले मना कर दिए साफ साफ कि इसमें ऐड मत करो, नया टंकी बनने का है। तो वो ना ठेकेदार छोड़ के ही भाग गया उसका, वो पुराना वाला में बाउंड्री वाउंड्री किए और उसी में छोड़ छाड़ के भाग गया। और आपको एक ऐसा सौर ऊर्जा जो टंकी वाला है उसको ऐसा वाला दिखाऊंगा कि आप पानी नहीं है, वो पास भी हो गया है, वो क्लियर है, मतलब कागजों में पास जी, कागजों में पास भी हो गया है। उसमें वो टैंकर से पानी लाके उसमें पानी डाल के ना वो टंकी में चढ़ाए, उसके बाद वो पास भी कर दिए, वीडियो बना के पास भी कर दिए। अच्छा जी, वो इसमें तो सर ग्रामीण यही मानेगा ना, जो विभाग देख रहा है वही निपटाएगा ना, कागज में ही निपटेगा। मतलब आप लोग 2 उदाहरण दे दिए यहीं पर। जी, अभी फिलहाल यही है सर तरीगुड़ा में। लगा था सौर प्लेट को ही उखाड़ के ले गए, जहाँ पे एक बोर में आपस लगा था सर, वहाँ का सौर प्लेट कोई भी ले गए, विभाग वाले उठा के ले गए। विभाग वाले उठा के ले गए। सर चोर भी ले जाएगा तो हम लोग को विभाग को ही न मानेंगे ना, चोर भी उठा के ले जाएगा विभाग को ही मानेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगना था, जो जिसे सौर से चलना था, सौर ऊर्जा से चलना था, जो आपके सामने यही हालत है। थक गए हम लोग तो, इसके बारे में शिकायत कर करके थक गए। ये तो लगे नाम मात्र के लिए लगा है, नाम मात्र के लिए लगा हुआ है, वहाँ लाइट जलता नहीं है, कुछ नहीं है, आज किसी को कहीं नहीं जलता है। तो शिकायत कर चुके हैं, पेपर आउट भी कर चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है, समझे? आप नहीं देखते हैं फिर चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? पूरा लगातार बंद है सर, ये जो बिजली वाला है, ये जो लाइट है सर वाला, वो लगातार बंद है। और खास करके निगरान में पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर, लगातार लेके आते हैं पानी पे जी। अब इधर उधर उसे हैंड पंप से यूज करते हैं सर, बाकी पूरा पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या, मॉडल पंचायत इसका नाम दिया गया। जी, मॉडल पंचायत है, लेकिन मॉडल होना चाहिए था निगरान, लेकिन इस तरह से मॉडल नहीं है। अच्छा, मॉडल के तौर पे हम क्या देखें? जब मॉडल पंचायत हो तो क्या देखें? तौर में सर हमको पानी चाहिए, बिजली चाहिए और बढ़िया से रोड वगैरह चाहिए सर। नहीं, जब नाम ही मॉडल दे दिया गया, नाम मात्र का मॉडल है सर। इसमें तो जो शौचालय भी आया था ना, मुश्किल से 20% बना और तो 70% गायब, कागजों में सही हो गया। आप देख सकते हैं, हम आपको अभी ले जाके दिखा देंगे। अगर आप घोषित हो गया जी, घोषित भी हो गया। ये तो काफी समय पहले का बात है जी, लेकिन पंचायतों के घरों में जो है शौचालय नहीं बना है। जी नहीं बना है सर। जो एक दिल्ली की टीम भी आई थी इस वर्ष, तो मैं उनको भी बताया था कि ये नाम मात्र कागज में बना है सर शौचालय, और आप चलो मैं आपको दिखा दूंगा। बोला वो भी कागजों में, फिर कल आऊंगा बोले, उसका 2 भी चल दिए। सेटिंग हो गई होगी। दिल्ली का टीम भी आता है तो
वो अपना जो विभाग में आते हैं, यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में व्यवस्था करो, फिर वो खाना पीना खा के चल देते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। किससे व्यवस्था करवाते हैं? वो ये सचिव लोगों से। अच्छा, और उन लोग करते हैं व्यवस्था? हाँ, उन लोग करते ही हैं। अब दिल्ली का टीम है, अधिकारी हैं बोल के उन लोग करते ही हैं। तो नाम के लिए आते हैं क्या कि हम यहाँ पर गए थे खाना पीना और इसीलिए आते हैं सर। राष्ट्रीय उद्यान हमारा रेस्ट हाउस है, उसमें व्यवस्था हो जाता है, सचिव लोगों की तरफ से घूम घाम करके चले देते हैं। मतलब कि जो काम के लिए आते हैं, सर्वे करने के लिए, जांच करने के लिए, वो जांच नहीं करते हैं, खाना पीना खाते हैं और वापस निकल जाते हैं। और कागजों में दर्शा देते हैं कि हम जांच कर लिए। हाँ, वही कागजी वाला तो चक्कर में अभी तक कुछ नहीं बन पाया। एक दो लोग ही सिर्फ यहाँ पर क्रीड़ा विभाग वाले आए हैं सर, ये अपना जो स्ट्रीट लाइट है बनाने के लिए, कब आए थे? वो बीच में आते थे, उसके बाद पूरा ऐसे पड़ा हुआ है। मतलब कि ये कब लगा था? ये लगभग 2-3 साल हो गए। नहीं, ज्यादा हो रहा है। उसके अभी कम से कम 3-4 बार आए इसको मेंटेनेंस करने के बाद करने के लिए, उसके बाद अभी तक ये ऐसे पड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय लगा था। हाँ, 5 साल पहले। हाँ, उसके बाद बंद, मैं मुश्किल से 6 महीना बस जला। जब लगा था उसके 6 महीना ही जला बस, उसके बाद बंद। उसके बाद हम शिकायत कर के थक गए, लेकिन बस सब में आया लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप लोग कितना भी शिकायत करो, वो नहीं, बस उसका कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मॉडल पंचायत कागजों में आज भी है कि नेगानार मॉडल पंचायत है। हमारा मुंह खराब हो जा रहा है। मतलब ये होता है सर कि अपना पूरा फैसिलिटी अपने को मिले, लेकिन मिलता ही नहीं है। उस फैसिलिटी में कुछ भी नहीं मिलता। मॉडल में तो आपको वाईफाई चाहिए, पंचायतों के आसपास वाईफाई लगा हो, उसके अलावा जो सोलर लगा हो, पानी अच्छा से मिले। सोलर जो अपना सोलर भी लगा, उससे भी पंप चलेगा बोलते हैं, वो चलता ही नहीं है, वो भी उठा ले गए। और फिर अभी बता रहे हैं कि एक जो है और जो पानी को लेकर बता रहे थे, वो भी एक अलग है कि जी अभी दिखा देंगे जी। उसमें पानी बोर करा के पानी डाले टैंकर में, उसके बाद उसी को वीडियो बना पास करके पास भी हो गया। बस चलिए, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको, वहां भी ले चलूंगा, लेकिन आपको ये जरूर दिखा दूं कि जरा ये सोलर को दिखाइएगा कि ये जो है 4-5 साल पहले इस सोलर को लगाया गया था कि पूरे नेगानार पंचायत में सड़कों पर, चूंकि ये हाईवे है और एनएच पर जो है ये लाइटें रात को जलेंगी ताकि उजाला होगा, कोई दुर्घटना के अलावा जो है असामाजिक तत्व चोरी का जो है खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन ये मात्र 6 महीना जलता है, 6 महीना जलने के बाद बंद हो जाता है और कोई भी विभाग सूद नहीं लेता है। और यही वजह है कि आज भी नेगानार गांव मॉडल तो जरूर पंचायत है, लेकिन आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर है। और यहाँ जो योजनाएं बनाई गई थी, उस योजनाओं के तौर पर एक भी जो है सोलर पैनल नहीं लगा है कि ये जो है उस उजाले में रह सके। आप भी यहीं के बताएंगे जी, यहीं के सर। क्या करते हैं? मैं अभी ठेकेदारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये आप क्या समझते हैं, युवा हैं, कि जब कोई योजना आता है तो उस योजना को कितना समय लगता है इम्प्लीमेंट होने में? अगर आप वो काम करते तो कितना समय में एक गांव में काम कर लेते? क्योंकि ठेकेदारी आप भी काम करते हैं। जी, ये बात सचिव, सरपंच और मतलब ग्राम सभा में रखना चाहिए, और उस बात को रखना चाहिए, और कहाँ कमी घटी है उसको मतलब देख के मतलब पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, ग्राम पंचायत होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि बस्तर में ये लागू है, तो पंचायतों में ये निर्णय होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए सर, लेकिन वहाँ कुछ बात और होता है, और फिर ग्रामीण मतलब जो एकता नहीं है, एकता नहीं। जी बिल्कुल एकता नहीं है। सभी गाँव में ऐसा विकास जो है रुका हुआ। जी इसीलिए रुका हुआ है सर। ये ग्राम पंचायत में क्या ऐसी बातें हुई थी क्या, इसको लेकर कोई चर्चाएं हुई थी क्या, कोई योजना बनी थी इसको लेकर? नहीं सर, कुछ योजना तो नहीं बना था, बस सर्वे करने आए थे, बोले कि 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा बोल के बोले थे। अब हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ 3-4 महीने जी, में। जी। लेकिन गांव में जो सभा होता है वो सर्वोपरि होता है, तो उसके बाद से ऐसे कोई भी सभा वगैरह करके कोई निर्णय नहीं लिया गया? कलेक्टर को शिकायत की गई क्या? नहीं किया गया। तो कहाँ शिकायत की है कि या ये योजना था, लेकिन जी क्रीड़ा विभाग को ही किए थे। तो कलेक्टर को करना चाहिए क्योंकि वो जिले का एक मुखिया होता है। जी, हमको तो कलेक्टर को करना चाहिए था, लेकिन विभाग वाले हम अब कुछ ही महीनों में हम लोग बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, क्योंकि टेंडर जारी हो गया है, ऐसा बोल के विभाग वाले। क्या पंचायत में हो ही जाएगा लगता है तो सुनने में। अच्छा, हाँ,
मतलब कि लेकिन वो कागज भी बन गया ना, अभी यहाँ पर गांव में नहीं बना है आप क्या करते हो दादा? अपन तो कुली भूती मजदूरी करते हैं। कुली बुती मजदूरी करते हो। तो जब ये आया था योजना तो एक उम्मीद था ना कि उम्मीद था जो लगेगा हम कुली करके। बुती करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन जब हमारा पैसा बचेगा, बचेगा बिजली बोल बिल के। नहीं पटाएंगे, हाँ तो वो हम 2 पैसा जोड़ के अपना कुछ स्वयं का कार्य हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी तो नहीं हो पाया ना। नहीं हो पाया। हाँ मॉडल पंचायत सिर्फ नाम का रहेगा। हाँ, नाम का रह गया, वो कागज में बना, बस उतने काफी है। चलिए, मैं ये तो जरूर आपको दिखाया, लेकिन कुछ समय मैं रखता हूँ और आपको ले चलता हूँ उस जो सोलर पैनल से जो पानी निकाला जा रहा है उसको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसका टैंकर से पानी डालकर वीडियो बनाकर उसको पास कर दिया गया, लेकिन आज की उसकी क्या स्थिति मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए, बस्तर में ये पहला नहीं है गांव जहां पर पानी की समस्या है। मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी गांव का हाल मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, उस गांव में पानी की समस्या होती है। चाहे वे नल जल योजना से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया गांव हो या फिर वहां पर नल जल योजना अधूरा पड़ा हुआ हो, हर जगह तकरीबन 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का फासला होता है जहां से ग्रामीण पानी लेकर आते हैं। आपको मैं ये बताया कि दिखाऊंगा, और आप देखिए कि ये जो है पानी टंकी तकरीबन 1 से 2 साल पहले बनाया गया था, और यहाँ पर ग्रामीणों ने ये भी बताया था कि ड्राई जोन है, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। बावजूद जो है विभाग यहाँ पर गड्ढा खोदता है और ये स्ट्रक्चर को लगाता है, ऊपर सोलर पैनल लगाता है, उसके ऊपर टंकी रखता है, और जब बोर खुदाई होता है तो पानी नहीं निकलता है। और पानी किस कदर कैसे निकला इसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि यही वे देखे थे कि कैसे ये सफल हुआ, कैसे कागजों में इसकी स्पष्टीकरण हुई, पुष्टि हुई, और कैसे इसका बिल जो है पास हुआ होगा। ये जब बनाया गया था तो कैसे कैसे जो है इस पानी को जो है निकासी किया गया था, कैसे कागजों में, ये जो आप बता रहे थे, थोड़ा उदाहरण दे के बताइए यहाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं जमीन नहीं। जी जी सर, इसमें बोर कराए, उसके बाद यहाँ पानी निकला नहीं तो टैंकर में पानी लाए सर, और इसमें पानी डाल के ना, टैंकर से पानी इस बोर के अंदर डाले। जी, टैंकर से पानी बोर के अंदर डाले, उसके बाद इसमें ऊपर चढ़ाने के बाद इसमें वीडियो बना के विभाग को भेजे होंगे, तभी पास हो गया ये। अच्छा, मतलब कि पूरा टैंकर खाली किए ये बोर के अंदर, फिर वो चालू किए कि पानी ऊपर भर रहा है टंकी में। जी सर, उसके बाद से वे पास हुआ। जी, ग्रामीण ये मोहल्ला वाले बोल के देखिए कि कैसा कर रहे हो, ये चेक कर रहे हैं, सब सफाई कर रहे हैं बोले। उसके बाद ठीक है, देखिए मतलब कि अलग ही है। कितने घरों में यहाँ से पानी इस टंकी के माध्यम से जाना था? 50 घर सर, लगभग 50 घरों में सप्लाई होना था। जी होना था सर। बिल्कुल पानी यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है पानी के लिए। हमको बोलने से तालाब में जाना पड़ता है, या नीचे बोलने से दूसरा गांव में जाना पड़ता है, टेंडा में जाना पड़ता है, ना कि हैंडपंप में जाना पड़ता है। वो भी बोलने से ना मुश्किल से 2-3 गंजी निकलता है, उसके बाद फिर हमको वहाँ टकना, यानी कि थोड़ा देर रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद टेरना पड़ता है, ऐसा टाइप का है। मतलब आप समझिए कि जब आदमी उठता है सुबह तो सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है कि आज भी पानी हमको वैसे ही लाना पड़ेगा, आज भी पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा कि हम वो पानी आएगा वापस, फिर पानी लेकर अपने घर पहुंचेंगे, उसके बाद से हम खाना पकाएंगे। हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन आप समझिए कि घरों में किस तरीके से परेशानी होती है। सरकार इस परेशानी को समझी, लेकिन समझने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया कि अब 50 घरों में पानी आपको शुद्ध पेयजल पिलाया जाएगा। लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिखाया, और ये इनसे ही जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। आप कहाँ से लेके आते हैं पानी? 1-2 किलोमीटर से लाना पड़ता है सर। वो जाना लेके आते हैं जी। तो जब तक पानी नहीं लाएगा तब तक खाना नहीं बनेगा घर में? कहाँ से बनेगा? बच्चे को स्कूल भी भेज नहीं पाएंगे, खाना नहीं बनेगा तो कैसे करेंगे? अच्छा, पानी ला के बर्तन ये सब चीज करने से ही तो खाना बना सकेंगे तो सर। सुबह उठते के साथ यही टेंशन हो जाता होगा ना कि फिर आज भी पानी लेने जाना है। जी हाँ, वहाँ भी इंतजार करना पड़ता है। हाँ, वहाँ भी भीड़ रहता है, 2-4 गंजी निकलता है, उसके बाद फिर अटक जाता है। फिर हाँ, क्या बोल रहे थे? ये बे घाम छक तो बेरा निकरू है पानी उन बोरिंग मन ने बल भीड़ भाड़ हुआ है बोले। गर्मी में नहीं निकलता है पानी? हां गर्मी नहीं निकले, ये बे थोड़े अभी निकलता है थोड़ा 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 निकलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। मतलब अब तो जो है ये गर्मी आ ही रहा है, हाँ। तो अब जो है पानी की और समस्या होगी। गर्मी में कैसे करते हैं फिर आप लोग? कहाँ से लेके आते हैं? वहीं पे रुके रहते हैं सर थोड़े देर, मतलब 30 मिनट आधा घंटा, और फिर टेंटते हैं, ऐसे कर कर लाते हैं। और दूर कहाँ जाने नहीं होगा, इधर तो निकलता नहीं है कामनार, यही इधर इस नेगानार से जाता है पानी, पर हमारे तरह गुड़म नहीं मिलता है पानी। मतलब कामानार में पानी नेगानार से जाता है? जी हाँ।
को बोलने से कामानार में दिया जा रहा है, दूसरा पंचायत में दिया जा रहा है नेगानार का पानी, मगर नेगानार का पानी को हमारे ही नेगानार में व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, हमारा ही पानी हमको ही व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ही के पैसों से ये विकास होना था, लेकिन विकास तो दिख रहा है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। जिसके लिए ये बनाया गया था वो जमीनी स्तर पर जो है नहीं दिख रहा है, लोगों को पानी दे रहा है। ठीक है, यही है ना, पानी की समस्या हर गांव में देखते हैं। बस्तर से अरबों रुपए का रेवेन्यू सरकार जनरेट करती है, लेकिन एक पानी जैसी मूलभूत सेवाएं नहीं दे पाती है। कितना बड़ा ये दुर्भाग्य की बात जी जी। नेगानार में एक तो नल जल उसमें चल रही है, उसमें भी कुछ ही घरों को मिलता है। उसके बाद भी एक बोर सीआरपीएफ कैंप में जाता है, एक बोर नजदीक ग्राम पंचायत है उसको दिया जा रहा है, लेकिन नेगानार गांव में ना ही नल जल का पाइप बीच रहा है, ना लाइट का सुविधा दे रहे हैं। तो कैसा विकास, किसके लिए विकास? गांव वाले तो हम लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। यहाँ तो लाइट की अभी तो मुश्किल से 3-4 साल हो गया लाइट यहाँ आया, नहीं तो यहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम था। इस पारा में लाइट भी नहीं था। यहाँ के पारावासियों के साथ मिल गए, कई बार विद्युत विभाग में गए, कई बार विधायक कलेक्टर सब जगह चक्कर काटने, बहुत मुश्किल से यहाँ लाइट आया है। मतलब कि ये शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। नेगानार को दरबा का एकदम शिक्षित गांव माना जाता है, लेकिन नेगानार को रोड के पास में है और शिक्षित गांव और मॉडल गांव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर देखेंगे तो आप यही रोड देख रहे हैं। ये BMW रोड बनाए हैं, कई वर्ष हो गया ये नहीं बना पा रहे हैं। जरा रोड भी दिखा दिए जी। आप देखिए कि ये मॉडल पंचायत का रोड कितना खूबसूरत आपको नजर आएगा। बड़ी बड़ी गिट्टियों वाली जो ये सड़क, आप समझिए कि कैसे जो है यहाँ के ग्रामीण इसी सड़क के माध्यम से जाते हैं, पानी को सर पर बो कर लेकर जाते हैं। इतनी समस्याएं इस गांव में है, लेकिन गांव का जो नाम है वो नेगानार मॉडल पंचायत नाम है। और आप समझिए कि सरकार बस्तर से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, बावजूद बस्तर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बस्तर को जो विकास होना चाहिए, बस्तर में विकास दिखता नहीं है। जब हम जमीनी हकीकत पर जाते हैं और ये लोगों का हाल जानने की कोशिश करते हैं, ग्रामीणों का हाल जानने की कोशिश करते हैं, तो हाल इस कदर निकलकर सामने आता है कि वाकई जब आपको यही लोग जिताकर आपको सत्ता में बिठाए हैं, आपको काम करना है इन्हीं लोगों के लिए, लेकिन आप काम कहाँ करते हैं? काम कागजों में करते हैं। चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, लेकिन काम अधिकतर कागजों में ही नजर आता है। यही वजह है कि बस्तर का विकास नहीं हो पा रहा है। बस्तर का विकास हो रहा है तो सिर्फ कागजों में नजर आता है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई जब बस्तर से इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, बस्तर को विकसित करने की बात कर रहे हैं, बस्तर को बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या बस्तर ऐसे ही बदलेगा या फिर बस्तर में वाकई विकास की बयार आएगी? कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, नेगानार।